Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी और हमने 6 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि कोई डाउट आपने नहीं पूछा. सो इसका मतलब है कि आपको डाउट नहीं है. बट स्टिल अगर आप बाद में प्रैक्टिस करते हैं, आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं. ओके. सो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कल मैंने आपको एक कहा था कि एक बार आप खुद इसे ट्राई कीजिएगा, इसे रीड कीजिएगा, आप इसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, सो आपने सबने कोशिश की होगी. ठीक है, ज़्यादातर लोगों से हो भी गया होगा. सो अब आप मेरे साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड आप मुझे बता सकते हैं आपने किस तरीके से किया, और अगर किसी को डाउट है तो वो भी साथ में क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज, in a square sheet, draw two triangles of equal area such that A part the triangles are congruent, B part the triangles are not congruent. What can you say about their perimeters? So हमें क्या करना है, एक स्क्वायर शीट लेनी है और हमें दो ट्राइंगल्स को जो दो ट्राइंगल्स हैं इक्वल एरिया के इस तरीके से बनाने हैं सच दैट कि जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे कॉन्ग्रेंट हो और ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट ना हो. ठीक है, हमें इस तरीके से काम करना है. सो हम किस तरीके से ये कर सकते हैं, वी कैन डू लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्क्वायर शीट है. ठीक है, लेट्स से मैंने एक स्क्वायर शीट ले ली. ठीक है, इसका मैंने नाम रख लिया ए बी. ठीक है, ए बी डी ई. ठीक है, इस तरीके से. सो मैंने ए बी डी एज ए स्क्वायर शीट. ठीक है, मैंने ये स्क्वायर्ड शीट बना दी. ठीक है, इस तरीके से. अब ये स्क्वायर शीट है, इसकी चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, हमारे पास इक्वल हो जाएंगी. सो लेट्स से कि इसकी जो साइड है वो ए है. ठीक है, मैंने साइड जो है ए ले ली. ठीक है, इसकी साइड क्या है, ए है. 90 डिग्री के एंगल्स हमारे हर जगह होंगे. ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल्स हमारे वर्टिसेस पर होते हैं. ठीक है, हर एक उस पर ऑफ अ स्क्वायर. तो अब मैं क्या करूँगी, मैं डिवाइड कर दूँगी. ठीक है, डिवाइड कैसे करूँगी, मैं इस वाले पॉइंट को नाम दे देती हूँ सी और मैं ए सी को ज्वाइन करूँगी लाइक दिस. मैंने ए सी को ज्वाइन कर दिया और ए ई को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, सो मैंने क्या किया, जॉइन ए सी एंड सी ई, इन दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं. ठीक है, एक ट्राइंगल मेरे पास ये आया है और एक ट्राइंगल मेरे पास ये आया है. तो ए पार्ट की बात करते हैं. तो मैंने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई सी डी. ठीक है, ये वाले दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए. ठीक है, या फिर हाँ ई डी सी लेती हूँ. ठीक है, एक ले लिया मैंने ई डी सी. ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारे पास ये जो है, ये जो पॉइंट है एक तरह से मिड पॉइंट है, तो ये हमारा इस तरीके से डिवाइड होगा. ठीक है, तो इसमें अब हमें तीन चीज़ें चाहिए. तो तीन चीज़ें हमें क्या क्या मिल जाएंगी, तीन चीज़ें हमें मिलेंगी. सबसे पहले तो ए बी हमारा इक्वल है ई डी के. ठीक है, ये क्या है, हमें गिवन है क्योंकि साइड हमारी स्क्वायर की इक्वल होती हैं चारों. देन एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री ईच. ठीक है, ये साइड मिल गई हमें, ये हमें एंगल मिल गया. ठीक है, और एक हमारे पास हो गया बी सी इज़ इक्वल टू सी डी. ये भी हमें क्या है, गिवन है, ये भी हमारे पास साइड हो गई. ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ई डी सी के बाय एस ए एस क्राइटेरिया. ठीक है, अब इसमें आप देखने पे आपको लग रहा होगा कि हम ये आर एच एस से कर सकते थे, पर आर एच एस से नहीं हो सकता था क्योंकि हमारे पास राइट एंगल है, साइड है. लेकिन आर एच एस के थ्रू करने के लिए हमें एक हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत है, और हाइपोटेन्यूस हमारी ये है क्योंकि हमारे 90 डिग्री एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है. पर क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, ये इसके इक्वल नहीं थी, इसलिए हम ये एस एस क्राइटेरिया से सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये हो गए हमारे इक्वल वाले. अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की कि ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए. ठीक है, पहले हम इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं. तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, पेरीमीटर विल बी सेम, पेरीमीटर इज सेम, पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ठीक है, लाइक दिस हमने ये कर लिया. उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें,
ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना है, तो उसके लिए हमें एक स्क्वायर शीट को, ठीक है, दिस इज स्क्वायर शीट, ठीक है, अगेन मैंने ले लिया स्क्वायर शीट ABDE। अब इस स्क्वायर शीट में क्या होगा, स्क्वायर शीट को अब इस मैंने किस तरीके से डिवाइड कर लिया, मैंने ये इस तरीके से डिवाइड कर ली लाइक दिस, ठीक है। और इसमें मैंने क्या ये 90 डिग्री एक ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये भी हमारे इक्वल हैं, इसको सी ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACE, अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल B हमारा क्या है, 90 है, लेकिन हमारा इस वाले ट्रायंगल में कुछ भी 90 हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी 90 नहीं है, ठीक है। साइड इक्वल हो सकती है कि हमारी AB जो है इक्वल हो जाएगी AE के, ठीक है, जो गिवन है, पर हमारे पास बस एक ही चीज़ है, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है, दे विल बी नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास इनके पेरीमीटर भी क्या आएंगे, डिफरेंट पेरीमीटर, इनके पेरीमीटर्स भी हमारे पास डिफरेंट आएंगे, पेरीमीटर्स हमारे सेम नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 विच सेज draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent। तो हमें एक रफ स्केच बनाना है दो ट्राइंगल्स का इस तरीके से कि उसके 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हों, लेकिन तब भी वो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइक ट्राइंगल हैं उसके कुछ 5 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो हो सकता है हो भी जाए, पर हमें ऐसा प्रूव करना है, सो हम करेंगे, ठीक है। हम कुछ रफ स्केचेस बना लेते हैं, सच जैसे कि मैंने ये इस तरीके से बना लिया एक ये, और एक ट्रायंगल मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक है, एक मैंने ले लिया ABC, ठीक है, और एक मैं ले लेती हूँ EFG, ठीक है, मैंने इस तरीके से ले लिया। इसके अंदर मैंने क्या किया है, AC को मैंने इसके इक्वल कर दिया और BC को मैंने FG के इक्वल कर दिया, एंगल C मैंने एंगल F के इक्वल कर दिया, ये हमारा 90 है, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब क्या है इसमें क्या चीज़ होगी, जैसे कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, अच्छा इसमें ये है कि हमने जो 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं, SSS, SAS, ASA, RHS, ये चारों ही क्राइटेरिया हमारे फॉलो नहीं होने चाहिए, तभी तो हम कह सकेंगे कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है दोनों ट्राइंगल्स। तो ये चारों ही जो हमारे क्राइटेरियाज हमें गिवन है, ये चारों इस पे फॉलो नहीं होने चाहिए, कि जितना मर्जी चाहे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल हो चाहे ना हो। तो मैंने लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG, ये मैंने ले लिया, ठीक है, लाइक दिस मैंने ये इस तरीके से ले लिया। अब इसमें क्या चीज़ होगी, जैसे कि हमारे पास जो AC हाइपोटेन्यूस है, क्या वो हमारी FE की इक्वल है, नहीं है, नहीं है इक्वल, राइट। अब जब हाइपोटेन्यूस इक्वल ही नहीं है तो हमारा RHS तो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, ये हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमारी इक्वल है ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम साइड की बात करें SSS क्राइटेरिया की, तो हमारे पास चलिए AC हमारी इक्वल है EG के और BC हमारी इक्वल है FG के, लेकिन हमारी AB और EF साइड हमारी इक्वल नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है, 2 ही साइड्स हैं, लेकिन SSS के लिए हमें तीनों साइड चाहिए, तो हमारा SSS क्राइटेरिया भी फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये दोनों फेल हो गए। अब हम बात कर लेते हैं SAS की और ASA की, ठीक है, तो उसमें कैसे हो पाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें इधर बात करेंगे, पहले हम SAS करने की कोशिश करते हैं। SAS मीन्स कि 2 साइड्स हैं और उनके बीच में हमारा एंगल हो, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला है, इसमें हमारे पास एक ये साइड है एक ये साइड है, उसके बीच में एंगल है, लेकिन यही मैं इधर आऊँ, ठीक है, ये एंगल ध्यान से देखिए 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री एंगल है, S है, पर ये वाली साइड हमारे पास नहीं है, वो तो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं SAS फॉलो करूँ तो एंगल B मेरा एंगल G के इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है, देन BC मेरा इक्वल है FG के, वो भी हमको गिवन है, लेकिन अगर मुझे SAS करना है तो मुझे उसके लिए AB को इक्वल करना होगा विद EG, वो हमारा इक्वल नहीं है, तो हमारा SAS भी क्या हो गया, फेल। SAS मीन्स कि एंगल बीच में आना चाहिए और 2 साइड्स आनी चाहिए,
वो सिर्फ हमें इस वाले केस में इस तरीके से दिख रहा था। अगर हम मुझे इस वाले केस के थ्रू जाना है तो एंगल सी हमारा एंगल एफ़ के इक्वल होना ज़रूरी है। वो इक्वल है लेकिन हमारी ये वाली साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो फेल होता है। अब हमारे पास ए एस ए बचा है। ए एस ए मतलब जैसे कि हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, इसमें अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसमें भी हमें जो एंगल बी है, ठीक है, एंगल बी जो है वो हमारा एंगल जी के उसके इक्वल तो है, लेकिन एक मिनट, इसमें एक ये गड़बड़ हो सकती है ना, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एंगल ए को एंगल इसके इक्वल कर देते हैं एफ़ के, और एंगल सी को हम इक्वल कर देते हैं एंगल ई के, ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। तो एंगल ए हमारा इक्वल है एंगल एफ़ के और एंगल ई हमारा इक्वल है एंगल सी के, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारा जो है ए ऐसे क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सब एंगल्स उल्टे सीधे इक्वल है, कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल नहीं है, तो हमारा ए से भी नहीं हो पाया, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं एंड हमारे पास तीन एंगल्स इक्वल हैं, तीन एंगल्स इक्वल हैं, बट स्टिल हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, भले ही इनमें ये पार्ट्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, हमारे चारों क्राइटेरियाज यहाँ पे फेल हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे बताना है कि कॉन्ग्रुएंट है पर नहीं है, ठीक है, पार्ट्स इक्वल हैं बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो आपको सीधा दो साइड्स इक्वल दिखानी है और तीन एंगल्स इक्वल दिखा देने हैं। तीन एंगल्स वाली बात हमने पहले भी की थी कि तीन एंगल्स अगर इक्वल हो भी जाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और दो साइड्स हमारी इक्वल हैं बट हमें तीनों साइड्स इक्वल चाहिए, तो वो भी हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए कि ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन थोड़े सोचने वाले हैं, हो सकता है आप किसी और तरीके से करें, आप नेमिंग कुछ और दें, आप कुछ और तरीके से क्राइटेरियाज को करें। सो आप मेरे साथ ये शेयर कर सकते हैं कि आपने किस मेथड से इसको किया या फिर आपने कौन से ट्राइंगल्स लिए, कैसे आपने इसको प्रूव किया, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। सो डू लेट मी नो कि आपने कैसे किया है। इनको अच्छे से एनालाइज कीजिए क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई डाउट है सो डू आस्क मी, I will be there to solve your doubts. So thank you so much for watching. Have a nice day.